हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज एक्सपोसैट। नाउ एक्सपोसैट स्टैंड्स फॉर एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। नाउ इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये क्या ऑब्जर्व करना चाहती है। ये ऑब्जर्व करना चाहती है कॉस्मिक रेज को। अब जो भी कॉस्मिक रेज हैं उसमें स्पेसिफिकली हाई एनर्जी रेडिएशंस आपको देखने को मिलती हैं, दैट टू एक्स रेज। अब वो एक्स रेज को यहाँ पर जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि कॉस्मिक में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करते हैं या फिर हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, उनमें इनॉर्मस एनर्जी आपको देखने को मिलती है और वो कौन सी रेज रेडिएट करते हैं, दैट इज हाई एनर्जी रेडिएशंस। अब हाई एनर्जी रेडिएशंस में आपको एक्स रेज देखने को मिलते हैं और हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, सैटेलाइट एक ऐसी यूज कर रहे हैं जो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कॉस्मिक में, कॉस्मोस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। राइट, सो हम जान सकते हैं कि हमारा कॉस्मोस कैसे बना है। तो वॉट एवर द डिटेल्स ऑफ द स्पेस इज दैट वी कैन नो। कैसे हमारी अर्थ ओरिजिनेट हुई, कैसे आपको और पार्टिकल्स जनरेट होते हुए दिखते हैं, एंड सो ऑन। सो इसीलिए ये जो एक्सपोसैट है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब एक और कीवर्ड है, दैट इज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर को भी हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि पोलैरीमीटर क्यों यूज किया गया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। आप देख सकते हैं द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है, दैट इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दैट इज बेस्ड इन बेंगलुरु, एंड ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू बिल्ड द एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट दैट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च लेटर दिस ईयर। नाउ ये हम लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ने कोलैबोरेशन करी है। एक तो इसरो है और दूसरा क्या है, दैट इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज प्लेस्ड इन बेंगलुरु, और एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये बनाया है, दैट इज एक्सपोसैट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। देखिए यूपीएससी में एज सच ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एक्सपोसैट किसने लॉन्च किया है, लेकिन जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि जो एक्सपोसैट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसका एक्चुअली में प्रोग्राम है, तो इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। डन। आप देख सकते हैं ये एक्सपोसैट कैसा दिखेगा। अब आपको ये जो प्लेट्स देखने को मिल रही हैं, ये प्लेट्स क्या करेंगी, ये डिटेक्ट करेंगी किनको, एक्स रेज को, दैट इज हाई एनर्जी रेडिएशंस। राइट, अब अगर किसी रेडिएशन की हाई एनर्जी है तो आपको देखने को मिलेगा उनकी वेवलेंथ काफी शॉर्ट होगी। राइट, काफी कम होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन स्टार्स में, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल्स जब बनते हैं, तो काफी ज्यादा एनॉर्मस एनर्जी होती है उनके पास। एनॉर्मस एनर्जी होने करके उनकी जो वेवलेंथ होती है काफी शॉर्ट होती है। तो आप ये जो प्लेट्स देख पा रहे हैं ये डिटेक्ट करेंगे। अब ये जो आपको राउंडल देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली में पोलैरीमीटर है। पोलैरीमीटर इवेंचुअली क्या करता है, क्योंकि जो आपकी रेज होती हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में फैल गई होती हैं, अब उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए पोलैरीमीटर यूज किया जाता है। अब उससे होगा क्या कि हमें डेफिनेट सोर्स पता चलेगा, जो चीज हम जानना चाहते हैं वो ही हमें पता चलेंगी। अब ये एक डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि पोलैरीमीटर होता क्या है। आप देख सकते हैं पोलैरीमीटर, आप ये देख सकते हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ पोलैरीमीटर। अब जो वेव्स आपको देखने को मिलती हैं दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड है, रैंडम डायरेक्शंस में आपको घूमती हुई दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पॉइंट सोर्स की भी बात करते हैं तो पॉइंट सोर्स हम कहते हैं हर डायरेक्शन में फैला हुआ होता है। अब एक पोलैरीमीटर यूज किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं पोलैरीमीटर यहां पर यूज किया जा रहा है। अब जो भी रैंडम डायरेक्शंस में आपकी वेव्स थी वो हट जाएंगी और जो पोलैरीमीटर की अलाइनमेंट है उसी से आपको ये रे निकलती हुई दिखेगी। अब ये जो है इट इज नोन एज लीनियर पोलराइज्ड लाइट विद वन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि बाकी प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन जो थे वो हट चुके हैं, हमने किससे हटा दिए हैं, पोलैरीमीटर से हटा दिए हैं। अब उससे होगा क्या कि आप प्रॉपरली इस वेव को जज कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, इसीलिए पोलैरीमीटर यूजफुल है। तो अब आपको नाम समझ आया, एक्सपोसैट। राइट, एक्स रेज को जज करेगा कौन, पोलैरीमीटर के थ्रू। हम क्या लगाना चाहते हैं, एक सैटेलाइट लगाना चाहते हैं जिससे हम अपने कॉस्मोस को जानना चाहते हैं।
राइट क्योंकि आपको अगर डिटेल्स पता चलेंगी ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में, तो उससे आपको अर्थ की जनरेशन कैसे हुई है वो जानने में मदद होगी। प्लस हमारे जितने भी आपको सोलर सिस्टम में स्टार्स देखने को मिलते हैं, प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, उसकी भी जजमेंट आप कर सकते हैं। राइट, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। राइट, सो दिस इज एक्सपोसैट। नाउ व्हाट इज एक्सपोसैट? अब आप देख सकते हैं ये करेगा क्या। इट विल स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज। अब एक्सरे सोर्सेज कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, ब्लैक होल्स हो गए, जहां पर भी आपको एनॉर्मस एनर्जी देखने को मिलती है, वो सोर्सेज क्या रेडिएट करते हैं? हाई एनर्जी पार्टिकल्स, जो कि एक्स रेज या फिर गामा रेज या फिर कॉस्मिक रेज की तरह आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, अगर आपने छोटी क्लासेस पढ़ी हो तो आपने देखा होगा, इट इज CGX-UVIMR। C stands for cosmic rays, G stands for gamma rays, X stands for X rays, U stands for UV rays, V stands for visible light। उसके बाद अगर I की बात करते हैं infrared, M की बात करते हैं microwaves, and the other one is radio waves। As we go from left to right, तो क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको रेडियो वेव्स की देखने को मिलती है, सबसे कम वेवलेंथ आपको कॉस्मिक रेज, गामा रेज की देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? दैट इज कॉस्मिक रेज, gamma rays and the x-rays। so as we go left to right, so इनकी जो wavelength है वो increase करती है, but एनर्जी डिक्रीज करती है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है? कॉस्मिक रेज में। राइट, सो जो भी हाई एनर्जी सोर्सेज हैं, वो हाई एनर्जी सोर्सेज क्या सिक्रीट करते हैं, क्या रेडिएट करते हैं? दैट इज एक्स रेज। सो जो भी हाई एनर्जी सोर्सेज हैं, वहां से हम एक्स रेज रेडिएट करी जाती हैं, और उन एक्स रेज को हम पोलैरीमीटर के थ्रू पास करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। Right, this is the main motive of XPOSAT। So it has been built as India's first, very important, India's first and only the world's second polarimetry mission that is meant to study various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme conditions। अब अगर extreme conditions भी आपको देखने को मिलती है, ये जो XPOSAT है, it is highly devised in such a way that extreme conditions में भी ये work करेगा। राइट, सो ये वर्ल्ड का सेकंड पोलैरीमेट्री है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो नासा का जो इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर है, उन्होंने बनाया है, फर्स्ट वो बन जाता है, और इंडिया अगेन सेकंड नंबर पे आ जाता है। दैट इज वाई इसकी इतनी ज़्यादा हाइप है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पोलैरीमेट्री की, वहाँ पर यूएसए ने एक बनाया हुआ है और दूसरे नंबर पे कौन आता है? दैट इज इंडिया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि हम इलीट ग्रुप में हैं अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं जो IXPE है, जो कि नासा का है, उसमें आपको 3 स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस टेलीस्कोप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 1 लाइट वेट एक्सरे मिरर्स देखने को मिलते हैं, एक डिटेक्टर यूनिट होगा, एंड सो ऑन। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सपोसैट की बात कर रही हूँ तो इवेंचुअली करेगा क्या। तो आप देख सकते हैं जो एक्सरेज हैं, जो पोलराइज्ड एक्सरेज हैं, वो कहाँ से जनरेट होंगी? जो भी हाई एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एंड सो ऑन। सो उससे क्या है कि हम यहाँ पर अपने सिस्टम को, कॉस्मोस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। डन, सो दिस इज एक्सपोसैट। अब एक्सरेज विटनेस्ड इन स्पेस, सो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो एक्सरेज हैं दे हैव मच हायर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स। सो उसकी वजह से क्या है? दे आर सो स्मॉल दैट सम एक्सरेज आर नो बिगर दैन अ सिंगल एटम। सो आप देख सकते हैं कुछ एक्सरेज इतनी शॉर्ट वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं कि वो एक एटम की तरह आपको देखते हुए मिलेंगे। जो फिजिकल टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटर्मिन्स द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। जो जितना ज़्यादा गर्म है उसकी वेवलेंथ उतनी ही शॉर्टर होगी। तो जनरली जब आप ज्योग्राफी में भी कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जो सनलाइट बाहर से धरती में एंटर कर रही है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, तो वो क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है। तो जिसके पास जितनी हीट है उसके पास उतनी ही क्या होंगी? शॉर्टर वेवलेंथ्स होंगी। राइट, सो एक्सरेज कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट आर मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, गर्म होना पड़ेगा तभी जो आपकी वेवलेंथ्स है वो शॉर्ट हो पाएंगी, और एक्सरेज जो होती हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं।
राइट, सो दिस इज एक्सरेज। अब एक्सपोसैट के पेलोड्स क्या होंगे? अगेन 2 पेलोड्स हैं, वो ही याद रखने हैं आपने। पहला है दैट इज पोलिक्स, प्राइमरी पेलोड पोलिक्स, दैट इज पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। अब जो एक्सरेज डिटेक्ट करी जा रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? पोलैरीमीटर लगाया हुआ है। तो एक आपके पास क्या हो गया? दैट इज पोलिक्स। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दैट इज स्पेक्ट। स्पेक्ट क्या है? दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। सो ये जो पेलोड है ये क्या जनरली डिसाइड करेगा? दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन ऑन हाउ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स। अब जो रेज आई हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं, क्या होती हैं, वो देखा जाएगा बाय द apparatus which is known as SPECT, which is X-ray spectroscopy and timing. राइट, सो 2 है आपके पास, एक पॉलिक्स है और एक आपके पास स्पेक्ट है। अगर हम पॉलिक्स की बात करते हैं तो ये क्या है? पोलैरीमीटर है जो कि एक्सरेज को डिटेक्ट करके पोलराइजर लगा के उसके बाद सोर्स को एनालाइज करेगा। अगर हम स्पेक्ट की बात करते हैं तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जज करेगा कि ये जो लाइट है ये कितनी क्या करती है, अब्जॉर्ब कितनी होती है, रिफ्लेक्ट कितनी होती है, रिफ्रैक्ट कितनी होती है, एंड सो ऑन। राइट, सो दिस इज द मेजर फंक्शंस ऑफ एक्सपोसैट। अब इसी के रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आप देख सकते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्सपोसैट। फर्स्ट है द एक्सपोसैट विल बी इंडियाज सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन द स्पेस आफ्टर द एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट विल हेल्प इन स्टडिंग कॉस्मिक रेज। सो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट डी, नीदर 1 नॉट 2। अब यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर बन जाता है सी। एस्ट्रोसैट जनरली हम एक सैटेलाइट बना रहे हैं जो एक्चुअली इवेंचुअली क्या करेगा? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो इवेंचुअली क्या जज करेगा? जो भी हाई रेडिएशंस, हाई एनर्जी सोर्सेज हैं उनके पास से जो आपको रेडिएशंस देखने को मिलती है उसको एनालाइज करेगा। तो ये भी क्या है? एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि एस्ट्रोसैट के बाद आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? इट इज इंडियाज सेकंड। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्सपोसैट की बात करती हूं तो वो क्या है? वर्ल्ड का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इट विल हेल्प स्टडिंग कॉस्मिक एक्सरेज। यस एग्जैक्टली, ये क्या स्टडी करेगा? कॉस्मिक एक्सरेज को स्टडी करेगा। सो आंसर आपका बन जाता है दैट इज सी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया हो। एक्सपोसैट है क्या, एक्सरेज क्या है, सोर्सेज क्या रहेंगे, इसका बेसिकली एम क्या है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।